उसके पास गई। वाह, कितना सुंदर है और छोटा भी। बैठते ही तुरंत गायब हो गया। टुनटुनी तो डर गई। फिर घर आई, उस बात को जंगल के सारे पक्षियों से बताई। सेठ बोला कि क्या टुनटुनी, तुम सही बोल रही हो। आज तक हमारे इस जंगल में कभी नहीं हुआ। शराबी कबूतर शराब पी के अपने घर आ रहा था तो चकमा खा के एक बड़ी सी तालाब में गिर पड़ा। उसकी पत्नी गोलू कबूतरी उसका इंतजार कर रही थी। शाम हो जाने तक गोलू घर नहीं आया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतरी बैठकर रो रही थी। इधर कालू कौवा अपने दुकान पे जा रहा था तो देखता है एक छोटा आम का पेड़। कहा कि अरे, मैंने तो कभी इतना छोटा पेड़ नहीं देखा, वो भी फल लगे हुए। सुंदर सुंदर फलों को देखकर कौवा उसके पास गया। उन फलों को तोड़ने लगा। पेड़ बोला कि लालची कौवा, तुम इन फलों को मत तोड़ो वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगा। पेड़ की बातों को कौवा नहीं मानकर फल तोड़ता गया। फिर क्या, पेड़ हुआ गायब। कौवा डर गया, बोला कि अरे मोरी मैया, अभी तक ऐसा पेड़ तो नहीं देखा। दुम दबाकर कालू वहाँ से भाग चला। सीधे अपने दुकान पे पहुंचा और कहा कि हे भगवान, मैंने तो कभी ऐसा पेड़ जंगल में नहीं देखा। चिड़िया की अंडे का टाइम हो चुका था। फोड़ देने के बाद उसमें से एक चूजा निकला। टुनटुनी उसको देखकर बहुत खुश हुई। चूजा भी बहुत सुंदर था। गोलू को मर जाने के बाद कबूतरी अब अकेले रहने लगी। जंगल का सेठ उसके घर गया। बोला कि गोलू, मुझसे कुछ पैसे उधार लिया था, अभी तक नहीं चुकाया। तुम इस घर को छोड़ दो। जब पैसे दोगी तब मैं इस घर को छोड़ूंगा। फिर धक्का मारकर निकाल दिया। टुनटुनी अपने चूजे को उड़ना सिखा रही थी तो बार बार गिर जाता था। सुंदर सुंदर फलों को कालू जंगल में बेच रहा था। रोते हुए कबूतरी उसके पास गई। थोड़ा फल मांगी तो कहा कि ओ, तो तुम फ्री में खाना चाहती हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ ही देर में शाम हो जाने पर कौवा अपने घर आया। चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी बच्ची को लेकर दाना चुनने निकल पड़ी। चिड़िया का बच्चा थोड़ा ठीक ठाक उड़ रहा था। तभी देखती है वही जादुई पेड़। कही कि अरे, ये तो उसी दिन गायब हो चुका था, अब कहाँ से। टुनटुनी डरते हुए उसके पास गई। पेड़ बोला कि चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझको जो टच करेगा मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। मुझसे डरने की कोई बात नहीं है। फिर टुनटुनी खुश हो गई। जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा तो बोला कि ओ टुनटुनी, इन आमों को बेचोगी। टुनटुनी चिड़िया तुरंत कही कि नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजल की खेती किया करती थी। बदमाश गोलू कबूतर हर रोज शाम के टाइम उन गाजलों को चुरा लेता था। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है कि बहन, तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजल चुरा लेता है। फिर लूसी, हाँ तो इसमें मेरा क्या गलती है। बिना कुछ कहे रानू अपने घर आई। पके हुए आमों को टुनटुनी खा रही थी। तभी गोलू उसके घरों को तोड़ डाला। शाम हो जाने के बाद टुनटुनी अपने घर आई। देखती है तो उसका घर टूट चुका था। बहुत रोने के बाद कहती है कि हे भगवान, मेरा घर किसने तोड़ दिया। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरे रात कष्ट सहने के बाद सुबह हुआ। सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई। कही कि भैया, मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या। सेठ बोला कि हाँ क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया।
उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कौवे को देखकर बोला कि भैया पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कौवा देखते ही खुश हो गया, कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। पैसे लेकर गोलू वहाँ से चला आया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई, देखती है तो सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है कि टुनटुनी तुम चिंता मत करो, अभी सारा फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारा फल अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया खुश हो गई। उसी दिन रानू चिड़िया गोलू को गाजल चुराते हुए पकड़ ली। गोलू उसको मार दिया। यह खबर सेठ चंदूलाल के पास गया। फिर सेठ गोलू के घर पहुंचा, कहा कि ओ गोलू तुम क्यों रानू चिड़िया को मार दिया? बिना कुछ कहे गोलू सेठ को भी मारने लगा। सेठ जख्मी हो गया। इससे जंगल में और आतंकवाद, जंगल के पक्षी उससे डरने लगे। सेठ को मर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अकेली हो गई। एक दिन उसी आम के नीचे बैठकर टुनटुनी रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही कि क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर